Hello friends, welcome back to Skills Adda. Today we are going to learn some phrases, instructions, do's, don'ts, limitations, everything for yoga trainers and learners. अगर आप योगा सिखाते हैं, अगर आप योगा सीखते हैं या अगर आप योगा में इंटरेस्टेड हैं, फ्यूचर में आपका कोई प्लान है योगा सीखने करने का या फिर आप नॉर्मली भी इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहें तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट्स हम फ्यूचर में लेकर आते रहें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो किसके लिए? मेनली योगा ट्रेनर्स और योगा लर्नर्स के लिए। आप इंग्लिश के टर्म्स सीखने वाले हैं, जो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई। अब रीजन क्यों, व्हाई इंग्लिश मैटर्स फॉर योगा ट्रेनर्स, इंग्लिश क्यों जरूरी है योगा ट्रेनर्स, लर्नर्स और सभी के लिए इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि अगर आप इंग्लिश आपकी अच्छी होती है तो आप इंटरनेशनल योगा कम्युनिटीज से जुड़ सकते हैं, आपको अपना कम्युनिकेट अच्छे से क्लियरली कर सकते हैं लोगों से, और आपको ग्लोबल ऑडियंस मिल जाती है कि जिन लोग की मदर टंग हिंदी नहीं है या जो लोग आपकी लैंग्वेज नहीं जानते उनसे आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करके आप अपनी योगा ट्रेनिंग को बढ़ा सकते हैं, लोगों को और ज्यादा लोगों को योगा सिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। आप आज के वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? व्हाट विल यू लर्न टुडे? ओके, एसेंशियल इंग्लिश फ्रेजेस फॉर योगा सेशंस, योगा सेशंस के लिए जरूरी इंग्लिश फ्रेजेस और लैंग्वेज फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, इंस्ट्रक्शंस के लिए और फीडबैक देने के लिए जो लैंग्वेज होनी चाहिए आज के वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। अब योगा के फायदे अगर आपको बताने हो तो कैसे बताएंगे? फिजिकल बेनिफिट्स एक्सप्लेन करने, तो इंप्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। ओके, आप इसमें इट गिव्स या यू गेट भी जोड़कर बोल सकते हैं। इट गिव्स या योगा गिव्स इंप्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस, या यू गेट इंप्रूव्ड, आपको मिलता है इंप्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस, जैसे भी आप चाहें। और आपको मिलता है इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ, बढ़ी हुई ताकत, बढ़ी हुई शक्ति। पेन रिलीफ, आपको पेन से रिलीफ मिलता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यू कैन गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। ओके, अब इनहैंस्ड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपको बढ़ी हुई कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मिलती है। और आपको बूस्टेड इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई मिलती है। और इंप्रूव्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन, आपकी सांसों संबंधी जो फंक्शन है वो आपका इंप्रूव होता है। अब वेट मैनेजमेंट, आपका वेट मैनेज होता है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, यू कैन मैनेज योर वेट, या फिर इट गिव्स वेट मैनेजमेंट। ओके, यू कैन मैनेज योर वेट वेल, आप अच्छे से अपना मींस वेट मैनेज कर सकते हैं। ओके, अब मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट्स में आपको एक्सप्लेन करना हो, यहां भी आप जोड़कर बोल सकते हैं इट गिव्स या यू गेट। आपका तनाव कम होता है, स्ट्रेस रिडक्शन होता है। और इनहांस्ड मेंटल क्लैरिटी, आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, आपकी सोचने से आप स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं। बेटर स्लीप, नींद बढ़िया होती है। मूड एनहांसमेंट, आपका मूड अच्छा होता है। और इमोशनल रेगुलेशन, आप भावनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत रख सकते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल रख सकते हैं। अब आपको स्पिरिचुअल एंड सोशल बेनिफिट्स, आपको आध्यात्मिक और सामाजिक फायदे क्या होते हैं? यहाँ भी आप इट गिव्स या इट गेट यू गेट जोड़कर बोल सकते हैं। सेंस ऑफ कनेक्शन, आपको जुड़ने का भाव आपका बढ़ता है, लोगों से जुड़ाव बढ़ता है। और इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स, आपके रिश्ते सुधरते हैं। और कम्युनिटी एंगेजमेंट, आप मीन्स अपने ग्रुप में बढ़िया से एंगेज रह पाते हो। और उसके बाद से आपका पहला कदम योगा समझने का, फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड योगा, इसमें व्हाट शुड यू डू बिफोर योगा। अब आपको अपने स्टूडेंट्स को या अपने जो भी आपके यहाँ सीखने आते हैं लर्नर्स, उनको समझाना है कि आपको योगा करने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, पहला कदम। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए योगा से पहले, तो आपको उनको समझा देना है कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कि वो कंसल्ट करते हैं कि आपको योगा करना चाहिए, आपको वो सजेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं कि आपको योगा करना चाहिए या नहीं, आपके लिए योगा ठीक रहेगा या नहीं, तो फिर उसके बाद से आपको योगा करना चाहिए। और फिर चूज द राइट स्टाइल ऑफ योगा। फिर आप मीन्स योगा ट्रेनर हैं तो उनको सजेस्ट करिए कि आप सही स्टाइल में हमारे को ध्यान से, हमारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनकर सही स्टाइल को चुनिए। क्रिएट अ कंफर्टेबल स्पेस, जहां आपको योग करना है वहां पर एक मीन्स
बढ़िया से कंफर्टेबल स्पेस क्रिएट कर लीजिए कि आपको किसी तरह का डिस्टर्बेंस या किसी तरह से किसी से कोई डिस्ट्रैक्शन ना मिले। अब वेयर कंफर्टेबल क्लोथिंग, बढ़िया से अच्छे से आरामदायक कपड़े पहनिए ताकि आपको किसी तरह का स्ट्रेस ना हो योगा करते टाइम। और आगे प्रैक्टिस ऑन एन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट प्रैक्टिस करिए या फिर खाने के 3 या 4 घंटे बाद प्रैक्टिस करिए, सबसे अच्छा एम्प्टी स्टमक माना जाता है। ठीक है, वार्म अप प्रॉपरली करने से, शुरू करने से पहले बढ़िया से वार्म अप कर लीजिए और स्टार्ट स्लोली, धीमे धीमे शुरू करिए। एंड हाइड्रेट वेल, पानी अच्छे से पिए रहिए। योग शुरू करने से आधे घंटे या 45 मिनट पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए। ओके, अब इसके बाद से टर्न ऑफ योर फोन और पुट इट इन साइलेंट मोड, अपना फोन बंद कर लीजिए या फिर साइलेंट मोड पे रख लीजिए। अब अवॉइड परफ्यूम्स एंड लोशंस, परफ्यूम्स और लोशंस को अवॉइड करिए ताकि किसी को अगर मीन्स प्रॉब्लम हो उससे, तो उससे आप बचे रहें या आप कभी को भी कोई किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब शेयर योर लिमिटेशंस, आप अपनी लिमिटेशंस को हमसे शेयर कीजिए। अब लिमिटेशंस में क्या क्या आ जाता है, मेडिकेशन, कोई आपकी दवा चल रही है तो बताइए हमको, इंजरी, कोई चोट लगी हुई है या कोई डिजीज है, बीमारी है कोई, या फिर किसी चीज से आपको एलर्जी है। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको एलर्जी बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसको, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन इसका है एलर्जी। ठीक है, तो आप अगर ब्रिटिश को फॉलो करें तो ब्रिटिश को फॉलो करें, अमेरिकन को फॉलो कर रहे हैं तो अमेरिकन को। अभी पहले इंडियन एक्सेंट पे, जैसा लोग आमतौर पर इंडिया में बोलते हैं, उसको फॉलो करिए। फिर आप एडवांस लेवल पर, जैसी आपकी ऑडियंस हो, मान लीजिए आपके स्टूडेंट्स ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो उनसे आप एलर्जी बोल दीजिए, अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो उनसे एलर्जी बोल दीजिए, रा पे जोड़ दे दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड हमने वीडियो कुछ पोस्ट किए हुए हैं अपने चैनल पर, उनको आप देख सकते हैं। और बाकी वीडियोज को भी इंग्लिश से रिलेटेड जो है उनको देख सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश को अपनी और इम्प्रूव करते रह सकते हैं। आज तो मैं योगा से रिलेटेड सारे टर्म्स, सारे सेंटेंसेस समझा रहा हूँ, तो ये आपको और बेटर करने के लिए, तो आपको बाकी चीज़ों पर भी काम थोड़ा सा करते रहेंगे तो और आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। ठीक है, अवॉइड ओवर एग्जर्शन, ज़्यादा मीन्स थकाने वाली चीज़ें नहीं करनी। अगर आप थक रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मीन्स कंट्रोल में कर लेना है, अपनी बॉडी की सुननी है। मतलब ऐसे समझ लीजिए, उनको समझा देना है अपने स्टूडेंट्स को कि आप अपनी कैपेसिटी से 10% लेस रहेंगे। ठीक है, थकने पर नहीं आएंगे कि दम फूलने लगे, सांस फूलने लगे और आप थकान महसूस करने लगे, तब फिर आपको योगा का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। ये आप उन्हें समझा सकते हैं। अब ड्यूरिंग योगा, योगा करने के दौरान आपको, अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस पर, वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस व्हाट नीड्स टू बी डन ड्यूरिंग द योगा। ठीक है, अब योगा के दौरान हमें क्या करना चाहिए, इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ओके, पहला इंस्ट्रक्शंस है, क्या करना चाहिए, डूज है, क्या नहीं करना चाहिए, डोंट्स, एंड बेनिफिट्स, फायदे क्या क्या मिलेंगे, और लिमिटेशंस, मतलब किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब पहला पार्ट हमने इसमें रखा हुआ है स्टैंडिंग योगा पोजेज का। अब स्टैंडिंग योगा पोजेज में आपको किस तरह से इंस्ट्रक्शंस देने, पहला कि बिगिन इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, शुरुआत करिए स्टैंडिंग पोजीशन में, मतलब लोगों को आप खड़ा कर दीजिए, उनसे आप, और ध्यान रखिए जैसे किसी को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना है तो प्लीज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बोल दीजिए। आप ये भी बोल सकते हैं प्लीज स्टैंड अप, मान लीजिए पूरी ऑडियंस, पूरे स्टूडेंट्स आपके बैठे हुए हैं तो आपको उनसे कहना है प्लीज खड़े हो जाइए, तो आप कह देंगे प्लीज स्टैंड अप। इतना तो सब आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी उसी से मिलते जुलते आप टर्म्स यूज कर सकते हैं जिस तरह का आपको इंस्ट्रक्शन देना। बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। ठीक है, प्लीज मुझे ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी केयरफुली, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, ये सब चीजें, मतलब प्लीज के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल दीजिए, ये आपकी रिक्वेस्ट हो गई, इंस्ट्रक्शन हो गया। तो अब आपको अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देना है स्टैंडिंग योगा पोजेज के लिए, तो अब इसको इस तरह से, बिगिन इन अ स्टैंडिंग पोजीशन विद फीट टुगेदर। जिन योगा पोजेज, जो स्टैंडिंग योगा पोजेज है जिनमें पाँवों को साथ रखना है, तो आप उसके लिए बोल देंगे विद फीट टुगेदर। अब थोड़ा सा अलग रखना है तो आप बोल देंगे बिगिन इन अ स्टैंडिंग पोजीशन विद फीट स्लाइटली अपार्ट, पाँवों को थोड़ा सा आपको अलग रखना है। ठीक है, अब इसके बाद से इन्वॉल्व योर कोर, अपनी कोर को पूरा इन्वॉल्व करेंगे, ये आप उनसे कह देंगे। अब इसमें रिक्वेस्टिंग वे में आपको बोलना है, मान लीजिए स्टूडेंट्स थोड़ा सीनियर सिटीजन्स हैं तो आप उनको बस प्लीज लगा के, काइंडली लगाकर भी बोल सकते हैं, प्लीज लगाकर बोलेंगे, थोड़ा सा पोलाइटनेस वाली लैंग्वेज कहीं भी रखेंगे, आप योगा ट्रेनर हैं तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये इसमें मैंने स्पेस बचाने के लिए, या फिर आप वीडियो लंबा नहीं हो तो मैंने कुछ वर्ड्स यूज नहीं किए, लेकिन अलग से बता रहा हूँ तो उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। और जो भी मैं बता रहा हूँ इसको आप अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दिस इज नॉट फाइनल, ये फाइनल नहीं है, बट हमने फाइनल तक पहुंचने की कोशिश करी है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं।
ठीक है, कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मैक्सिमम आप जो योगा से रिलेटेड आपको आ जाए इंस्ट्रक्शंस में, लिमिटेशंस में, डूज में, डोंट्स में, वो हमने सारा बताने की कोशिश की हुई है। ठीक है, लेंथन योर स्पाइन, अपनी स्पाइन को खींच के रखिए, एंड कीप योर शोल्डर्स रिलैक्स, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स्ड रखिए, कोई उसी तरह की कोई भी उस पर स्ट्रेस नहीं रखना है आपको। फोकस ऑन परफॉर्मिंग द पोज इन द करेक्ट वे टू अवॉइड इंजरी। ये आप बहुत सारे आसन्स में, बहुत सारे पोजेज में यूज कर सकते हैं कि आपको अपने जो पोज को, आसन को अच्छे से परफॉर्म करने पर ध्यान देना है, ताकि आपको इंजरी से, चोट से आप बचे रह सकें। ठीक है, अब इसके बाद से इंस्ट्रक्शंस में कुछ और, वेट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ फीट, जो आपका वजन है वो दोनों पाँव पे बराबर रहे, मतलब आड़े तिरछे खड़े नहीं होना, एक पाँव पे बोझ नहीं देना है, या एक पाँव पे कम, एक पाँव पे ज़्यादा बोझ नहीं देना है। इसके लिए बस सिंपल लाइन, वेट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ फीट, मतलब दोनों पाँव पे बराबर वजन रखना है। अब सांस लेने को ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग इसको ब्रीद बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ब्रीद। ठीक है, इसको ब्रीद बोलेंगे, सांस लेना ब्रीद है और सिर्फ सांस ब्रेथ है। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान दीजिएगा, सांस, सिर्फ सांस को बोलेंगे ब्रेथ, और सांस लेने को बोलेंगे ब्रीद। ठीक है, और अगर इसमें आईएनजी लग जाएगा तो वो ब्रीदिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग। अब मतलब मजबूती से, कंफर्टेबली सांस लीजिए, ब्रेथ स्टेडली एंड डीपली थ्रू द नोज, नाक से आराम से और गहराई से सांस आपको लेनी है। ठीक है, मुंह से सांस नहीं लेनी है, इसको कह देंगे डोंट ब्रीथ थ्रू द माउथ। ठीक है, अब डूज, क्या क्या चीजें करनी है इसमें आपको, कीप योर फीट फर्मली ग्राउंडेड एंड बैलेंस्ड, अपने पाँव को मीन्स मजबूती से जमीन पर रखिए और संतुलित रखिए। ठीक है, एंगेज योर लेग्स, कोर एंड ग्लूट मसल्स टू सपोर्ट स्टेबिलिटी। ठीक है, अब मीन्स बैलेंस तरीके से अपने लेग्स पर, कोर और ग्लूट मसल्स पे प्रॉपर तरीके से स्ट्रेस दीजिए, उनको एंगेज करिए, ताकि आप स्टेबिलिटी को सपोर्ट कर पाए, मतलब स्थिर रह पाए, मतलब स्टेबिलिटी के साथ आप मीन्स पोज को कर पाए। और मेंटेन स्ट्रेट स्पाइन, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट या प्लीज कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। अब प्लीज की जगह पर आप एक और चीज बोल सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपके सीनियर है, ठीक है, आपसे बड़े, तो आप कह सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। अब एक और तरीके से इसको बोल सकते हैं, इंश्योर योर स्पाइन रिमेन्स स्ट्रेट, ये पक्का कर लीजिए कि आपकी स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी जो है वो एकदम सीधी रहे। अब टेक द सपोर्ट ऑफ द वॉल इफ नेसेसरी। ठीक है, अब दीवार का सहारा आप ले सकते हैं अगर आपको जरूरत लगे तो, इसलिए टू असिस्ट इन मेंटेनिंग द पोस्चर, पोस्चर को मेंटेन रखने में। ओके, अब हम डोंट्स क्या नहीं करना है, अवॉइड लॉकिंग योर नीज, अपनी नीज को लॉक करने से बचिए। अब नहीं करना है, इसको दो तीन तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक अवॉइड हम यूज कर सकते हैं, अवॉइड के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो ये काम करने से बचिए। अब कीप देम स्लाइटली बेंट इफ नीडेड, उनको हल्का सा झुका हुआ रख सकते हैं अगर जरूरत हो तो। अब मना करने के लिए डू नॉट बोल दीजिए या डोंट बोल दीजिए। डू नॉट बेंड योर नीज, अपने घुटनों को मोड़िए मत। ठीक है, अब डू नॉट स्ट्रेन योर नेक और शोल्डर्स, अपनी गर्दन पर या फिर अपने कंधों पर किसी तरह का दबाव मत दीजिए, डोंट कह सकते हैं। ठीक है, या अवॉइड कह सकते हैं, अवॉइड गिविंग स्ट्रेन ऑन योर नेक और शोल्डर, या फिर आप सिंपल यही बोल दीजिए, डू नॉट स्ट्रेन योर नेक और शोल्डर्स। जैसा भी आपको अच्छा लगे, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, अब इस काम से बचिए, इस काम से बचने के लिए या इसको मत करिए, इससे अवॉइड की जगह पर हम लोग रिफ्रेन फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग इफ यू फील डिस्कम्फर्ट और पेन, ओवर स्ट्रेचिंग करने से बचिए अगर आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है या फिर कोई दर्द महसूस हो रहा है। ठीक है, अब डोंट ओवर स्ट्रेच, इसी को एक तरह से और से बोल सकते हैं, डोंट ओवर स्ट्रेच इफ यू फील अनकंफर्टेबल, अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो फिर ओवर स्ट्रेच से बचिए, मत करिए। ठीक है, अब या फिर बंद कर दीजिए स्ट्रेचिंग इफ यू फील अनईजी, अगर आप इस अनईजी फील कर रहे हैं तो स्टॉप स्ट्रेचिंग इफ यू फील अनईजी। इफ यू के साथ आप जो काम आपके, यदि आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, इफ यू फील अनईजी, इफ यू फील अनकंफर्टेबल,
इफ यू फील पेन तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं स्टॉप स्ट्रेचिंग इफ यू फील अनईजी। ठीक, अब अवॉइड होल्डिंग योर ब्रेथ, अपनी सांस को रोकने से बचिए। ठीक है, तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। अब इसके बाद इसके फायदे समझाने तो बेनिफिट्स में आ जाएगा। इम्प्रूव्स बैलेंस, संतुलन को इम्प्रूव करता है, स्टेबिलिटी स्थिरता देता है, एंड पॉस्चर, हमारे पॉस्चर को ठीक करता है, एंड स्ट्रेंथन्स लेग्स, ग्लूट्स एंड कोर मसल्स, हमारे पाँव को, ग्लूट्स को, नितंबों को, एंड कोर मसल्स को मीन्स ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, अब बेनिफिट्स और फायदे, इन्हांसेस फोकस एंड कंसंट्रेशन, हमारी फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में इन्हांस और अमेरिकन इंग्लिश में इनहैंस, जो आपको सही लगे। ठीक, अब बूस्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और इंड्योरेंस को बढ़ाता है, अच्छा करता है, बढ़िया करता है। अब लिमिटेशंस, किन किन चीज़ों का आपको स्टैंडिंग योगा पोजेज में ध्यान रखना है। वो लोग इंडिविजुअल्स विद सीवियर नी, एंकल और हिप इश्यूज, जिनको नी इश्यूज हो, एंकल इश्यूज या हिप इश्यूज हो, शुड परफॉर्म मॉडिफाइड वर्जन। मॉडिफाइड वर्जन सुधरे हुए वर्जन, मतलब थोड़ा सा जिनमें स्ट्रेस कम पड़े उनको मॉडिफाइड वर्जन्स करने। तो आप उन जिनसे पूछ लीजिए, अपने स्टूडेंट से जो सीख रहे हैं उनसे कह दीजिए अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, हम आपको मॉडिफाइड वर्जन्स देंगे। ठीक है, अब पीपल विद लो ब्लड प्रेशर, जिन लोग का ब्लड प्रेशर कम रहता हो, मे फील डिजी, उनको चक्कर आ सकते हैं। इन पोजेज दैट रिक्वायर प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, जिन पोजेज में लंबे टाइम तक खड़े रहना है, अगर मीन्स जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उनको चक्कर आ सकते हैं। तो ये आप शुरू में बता सकते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर लो हो वो लंबे टाइम तक एक पोजीशन में, एक पोज में नहीं रहेंगे। ठीक है, अब और लिमिटेशंस, जो लोग का जिनके साथ बैलेंस डिफिकल्टीज है, मतलब बैलेंस में नहीं खड़े रह सकते, जैसे वृक्षासन में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं शुड प्रैक्टिस नियर अ वॉल, उनको दीवार के पास प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि अगर उन्हें लगे बैलेंस बिगड़ रहा है तो दीवार का सहारा ले सके। अब दे कैन ऑल्सो हैव समबडी हेल्प देम, वो मान लीजिए दीवार से दूर है बीच पे, तो किसी को कह सकते हैं भाई थोड़ी सी हमारी इस पोज में हमारी हेल्प कर देना, हमारे साथ रहना, अगर हमारा बैलेंस बिगड़े तो हमें बता देना। अब इसके कुछ एग्जांपल बताता हूँ, आपको पता ही होंगे आपको, लेकिन ताड़ासन को पाम ट्री पोस्चर भी कहते हैं। ठीक है, गूगल पर कुछ वेबसाइट्स पर इसको सिर्फ इसको माउंटेन पोज कहा गया है। ठीक है, लेकिन आईबी मिनिस्ट्री जो है उसकी वेबसाइट पर और कुछ बुक्स में इसको पाम ट्री पोज कहा गया है। मैंने पाम ट्री ही इसलिए चुना क्योंकि अगर हम माउंटेन पोज करेंगे तो एक पर्वत आसन होता है, तो वहां से कंफ्यूजन हो सकता था, तो इसलिए हमने इसको पाम ट्री पोस्चर रखा है। ठीक है, एक और एग्जांपल वीरभद्र आसन, जिसको वॉरियर पोज भी कहा जाता है, या फिर वृक्षासन, ट्री पोज। ठीक है, और ये आपका ताड़ासन, वृक्षासन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप बता सकते हैं बच्चों को कि अगर आपको हाइट अपनी अच्छी रखनी है, अच्छी करनी है, तो आप इन आसन को कर सकते हैं। वीरभद्रासन भी अच्छा है, सूर्य नमस्कार वगैरह बता सकते हैं आप। अब लेटे हुए योगा पोजेस, सुपाइन योगा पोजेस, जो हम लेट के योगा करते हैं, उनके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस कैसे देना है। स्टार्ट बाय लाइंग ऑन योर बैक ऑन अ योगा मैट, योगा मैट पर आप अपनी पीठ के बल लेट जाइए। अब कीप योर स्पाइन न्यूट्रल, अपनी स्पाइन को न्यूट्रल रखिए। न्यूट्रल से मतलब है किसी तरफ अभी मोड़ना वगैरह नहीं है, आपको बिल्कुल न्यूट्रल रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आपके कंधे रिलैक्स होंगे, एंड आर्म्स इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, आर्म्स आपकी आरामदायक स्थिति में होंगी। अब इसके बाद से आप इंगेज योर कोर जेंटली टू प्रोटेक्ट योर लोअर बैक, अपने कोर को आराम से इंगेज करेंगे, उस पर आराम से जोर डालेंगे ताकि आपको लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, एंड ब्रीथ डीपली एंड स्टेडली थ्रू योर नोज, नाक से गहराई से और मजबूती से बढ़िया से सांस लेंगे आराम से। अब क्या क्या करना है, ठीक है, यूज अ कुशन अंडर योर नीज फॉर लोअर बैक सपोर्ट इफ नीडेड। ठीक है, आप प्रॉप्स रख सकते हैं, जैसे कुशन हुए, ब्लॉक्स हुए, इनको प्रॉप्स कहा जाता है, आपको पता ही होगा। तो आप कुशन को रख सकते हैं अपने घुटनों के नीचे लोअर बैक की सपोर्ट के लिए, अगर आपको जरूरत हो तो। ओके, अब कीप मूवमेंट्स स्लो एंड कंट्रोल टू प्रिवेंट स्ट्रेन, किसी भी तरह का स्ट्रेन ना मिले, दबाव ना मिले, चोट ना लगे, उससे बचाने के लिए आप जो मूवमेंट्स लेंगे, जो आप गति लेंगे, जो एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट में जाएंगे, तो उसमें आपको स्लो रखेंगे और नियंत्रित रखेंगे, कंट्रोल वे में रखेंगे, कोई हड़बड़ाहट, कोई जल्दबाजी नहीं। अब अलाइन योर हेड, नेक एंड स्पाइन प्रॉपरली, मतलब अपने सिर को, गर्दन को और अपनी रीढ़ की हड्डी को एक सीध में रखेंगे। उसको एक सीध में रखने को इंग्लिश में बोल दिया जाता है अलाइन।
ठीक है। अलाइन, ये आपको बहुत यूज होगा, तो पता ही होगा, आपको नहीं पता हो तो मतलब याद कर लीजिए, और पहले से पता है तो एक बार रिवाइज हो गया आपका, ठीक है। अब बी माइंडफुल, माइंडफुल बोलते हैं सजग रहने, सजग को मतलब जो आसपास हो रहा है उसके प्रति सचेत है, सजग है, तो आपको सजग रहना है। बी माइंडफुल किसके लिए? ऑफ योर ब्रेथ, अपनी सांस के प्रति। टू स्टे कनेक्टेड विद द पोज, मतलब सांसें आराम से लेते रहनी है, आराम से छोड़ते रहनी है, आप उसके प्रति सजग रहना है, मतलब ध्यान आपका सांसों पर रहना है ताकि आपका पोज अच्छे से रहे, ठीक है। और जहां जहां जैसे जैसे आपको जिस चीज पर ध्यान ले जाना है वो आप अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट कर देंगे। अब अवॉइड लिफ्टिंग योर हेड और शोल्डर्स अननेसेसरली, कीप देम रिलैक्स्ड। आप बिना वजह के अपने सर को और अपने कंधों को उठाएंगे नहीं, उनको रिलैक्स्ड पोजीशन में रखिए, रिलैक्स्ड रखिए, ठीक है। अब डू नॉट आर्च योर लोअर बैक एक्सेसिवली ड्यूरिंग पोजेज, बिना वजह अपनी लोअर बैक को मोड़ेंगे नहीं ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पोजेज के दौरान, आसन के दौरान बिना वजह आपको मोड़ने की, आर्च करने की जरूरत नहीं है। अब क्या नहीं करना है डोंट्स में? रिफ्रेन फ्रॉम पुशिंग बियॉन्ड योर बॉडीज फ्लेक्सिबिलिटी लिमिट्स। ये आपको सब अपने स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को अच्छे से समझा देना है कि आप इस चीज से बचेंगे, अपनी बॉडी की लिमिट से, अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी लिमिट से आगे जाने से बचेंगे। अगर आपने जरूरत से ज्यादा बॉडी पे स्ट्रेस दिया, स्ट्रेन दिया, तो फिर यू कैन बी इंजर्ड, आपको चोट लग सकती है, ठीक है। अब अवॉइड रशिंग बिटवीन पोजेज, मतलब पोजेज में जल्दबाजी करने से बचेंगे। योग का मतलब है सुकून से, आराम से, इत्मीनान से। सारे आसन, सारे प्राणायाम जितने सुकून से आप करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब बेनिफिट्स, फायदे कि हेल्प्स इन स्पाइनल अलाइनमेंट एंड बैक पेन रिलीफ, ये मदद करते हैं किसमें? स्पाइनल अलाइनमेंट में, और बैक पेन से रिलीफ मिलता है। और दूसरा इम्प्रूव, आप इसमें इट जोड़ सकते हैं या दीज पोजेज जोड़ेंगे तो फिर एस हटा देंगे, मेन वर्ब्स में से एस हटा देंगे। अगर आप जोड़ेंगे दीज पोजेज, प्लूरल कर दिया तो एस हट जाएगा। ये आप हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला वीडियो देख लेंगे तो वहां पर ये बात समझ में आ जाएगी। और पहले से पता हो तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता हो मैंने उनके लिए बताया। तो आप इट भी लगा देंगे, योगा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने इट प्रोनाउन लगा दिया, तो आप बस तब भी कंप्लीट है, बिना उसके भी बोल दे रहे तो भी है, तो आप कह देंगे ये हो गया। अब इम्प्रूव, रिलैक्सेशन को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव्स रिलैक्सेशन एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल्स, रिलैक्सेशन को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है। उसके बाद से इनहांसेस कोर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और फ्लेक्सिबिलिटी को भी, लचीलेपन को भी बढ़ाता है। अब प्रमोट्स बेटर ब्रीदिंग एंड डाइजेशन, सांस को लेने की प्रक्रिया को अच्छा करता है और पाचन क्रिया को भी, डाइजेशन को भी अच्छा करता है। अब लिमिटेशंस, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है इन योगा पोजेज को करने से पहले, ये समझाने के लिए वो इंडिविजुअल्स विद सीवियर बहुत ज्यादा लोअर बैक इश्यूज और हर्निएटेड डिस्क, स्लिप डिस्क बोल दीजिए, हर्निएटेड डिस्क बोल दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। शुड प्रैक्टिस विद मॉडिफिकेशंस, वो लोग जिनको लोअर बैक में बहुत ज्यादा मींस इश्यू हो, या फिर स्लिप डिस्क हो, हर्निएटेड डिस्क हो, या उनको मॉडिफिकेशंस के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप अपने लर्नर्स को समझा देंगे, इफ यू हैव प्रॉब्लम्स लाइक दिस देन प्लीज टेल अस सो दैट वी कैन टेल यू द मॉडिफिकेशंस, हम आपको मॉडिफिकेशंस बता सकें। अब अवॉइड पोजेस दैट स्ट्रेन द नेक और शोल्डर्स इफ यू हैव इंजरीज इन दोज एरियाज, ये भी आप समझा देंगे कि आप नेक पर, गर्दन पर या फिर शोल्डर्स पर स्ट्रेन देने से बचेंगे, उन पोजेज को करने से बचेंगे जो कि गर्दन या फिर कंधों पर जोड़ देते हैं, ताकि आपको उन एरियाज में चोट ना लगे, या लगी हुई है तो बढ़े ना, ठीक है। उनके दोनों के लिए ये इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब पीपल विद रेस्ट्रिक्टेड हिप मोबिलिटी, जिन लोग की हिप मोबिलिटी में कोई कमी हो, शुड परफॉर्म जेंटलर इजियर वेरिएशंस, उनको मींस आराम वाले, आसान वेरिएशंस को परफॉर्म करना चाहिए। अब एग्जाम्पल इनका सेतु बंधासन, ब्रिज पोज, या फिर मकटासन, मंकी योगा पोज। अब हम बात करेंगे आर्म बैलेंस योगा पोजेस की, जिसके लिए सबसे पहले, जैसे हमने अभी तक करते आए हैं, पहले इंस्ट्रक्शंस कैसे देने हैं, तो बिगिन विद द वार्म अप फोकसिंग ऑन रिस्ट मोबिलिटी, ठीक है। ऐसे वार्म अप एक्सरसाइजेज करिए जिनमें फोकस किया जाए किस पर? रिस्ट मोबिलिटी पर।
अब कोर एंगेजमेंट, ठीक है, कोर जिसमें आपकी एंगेज हो जाए, एंड शोल्डर स्ट्रेंथ जिसमें आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़े। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नाउ वी विल बिगिन, अब हम लोग शुरुआत करेंगे किससे, विद अ वार्म अप। ये सारी चीजें आप बोलकर शुरुआत कर सकते हैं। या फिर आप बोल देंगे प्लेस योर पाम्स फर्मली ऑन द मैट, अपनी पाम्स को मजबूती से मैट पर रखेंगे और उसके बाद से स्प्रेडिंग योर फिंगर्स वाइड फॉर स्टेबिलिटी, अपनी फिंगर्स को मतलब फैला के रखेंगे, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ताकि आपको मतलब स्थिरता बनी रहे। उसके बाद से आप बोल देंगे एंगेज योर कोर, कोर को अपनी एंगेज अच्छे से रखेंगे, लिफ्ट थ्रू योर आर्म्स, ओके, अपनी आर्म्स से उठेंगे, एंड बैलेंस इवनली टू अवॉइड ओवरलोडिंग वन साइड, अपना बैलेंस दोनों हाथों पे बराबर रखेंगे ताकि आपका जो एक साइड में ओवरलोड ना होने पाए। अब फोकस ऑन योर गेज, या दृष्टि, अपनी नजर एक जगह रखेंगे टू मेंटेन बैलेंस, ताकि आपका बैलेंस मेंटेन रहे। अब आगे इसके लिए डूज, क्या क्या करना है, उनको कैसे ध्यान बोल देंगे आप, कैसे इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। वार्म अप योर रिस्ट, अपनी कलाइयों को वार्म अप कर लेंगे, शोल्डर्स एंड आर्म्स बिफोर अटेम्प्टिंग, इनको प्रयास करने से पहले आप वार्म अप रिस्ट का, शोल्डर्स का एंड आर्म्स का कर लेंगे अटेम्प्ट करने से पहले। अब इंगेज योर कोर एंड लेग्स फॉर बेटर स्टेबिलिटी, अपनी कोर मसल्स को और लेग्स को बढ़िया से एंगेज कर लेंगे ताकि आपको स्टेबिलिटी बेहतर तरीके से मिल जाए, ठीक है। अब कुछ प्रॉप्स का, जैसे मैंने आपको बताया, कुशंस को, ब्लॉक्स को प्रॉप्स बोल दिया जाता है, तो आप ब्लॉक्स को यूज प्रॉप्स लाइक ब्लॉक्स और वॉल फॉर सपोर्ट व्हेन स्टार्टिंग, जब शुरू कर रहे हैं तो आप कुछ प्रॉप्स को भी यूज कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस ऑन अ नॉन स्लिपरी सरफेस टू अवॉइड स्लिपिंग, जहां आप योग कर रहे हैं वहां पर ध्यान रखें सरफेस नॉन स्लिपरी हो ताकि आप फिसलने से बच जाए। अब क्या नहीं करना है, अवॉइड कोलैप्सिंग योर शोल्डर्स और लॉकिंग योर एल्बोज, अपनी एल्बोज को लॉक नहीं करेंगे और बैलेंस बना के अच्छे तरीके से ध्यान देकर करेंगे ताकि आप कंधों के बल गिरने ना पाए, ठीक है। अब डू नॉट होल्ड योर ब्रेथ वाइल बैलेंसिंग, अपनी सांसों को होल्ड नहीं करेंगे बैलेंस करने के दौरान, ठीक है। अब क्या नहीं करना है, अवॉइड पोजेज इफ यू हैव रिस्ट और शोल्डर इंजरीज, उन पोजेज को अवॉइड करेंगे अगर आपकी कलाइयों में या कंधे में किसी भी तरह की चोट है तो। डोंट रश, हड़बड़ी नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। आर्म बैलेंसेस टेक प्रैक्टिस टू बिल्ड स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस, आर्म बैलेंस जो करने में उसमें प्रैक्टिस लगती है और टाइम लगता है, ठीक है, ताकि स्ट्रेंथ बन पाए और कॉन्फिडेंस उसमें बन पाए। तो इसलिए पेशेंस रखने के साथ आराम आराम से करेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे। अब फायदे क्या क्या होते हैं, बिल्ड्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ स्पेशली इन रिस्ट, आर्म्स एंड शोल्डर्स, अपर बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ती है स्पेशली कलाइयों में, आर्म्स में और शोल्डर्स में, ठीक है। अब इनहांसेस कोर स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, कोर स्टेबिलिटी बढ़ती है और हमारा बैलेंस बढ़ता है। अब इसके बाद से फायदे, बूस्ट फोकस, फोकस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड मेंटल रिजिलियंस, दिमागी रूप से हम थोड़ा, हमारे अंदर लचीलापन आता है, मतलब सारी परिस्थितियों के लिए हम मेंटल रूप से तैयार हो जाते हैं। अब इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी अवेयरनेस, कोऑर्डिनेशन हमारा बढ़ता है और हमारे शरीर के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ती है, ठीक है। अब लिमिटेशंस अगर आपको समझाने हो, ठीक है, तो क्या नहीं, मतलब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो दोज विद रिस्ट, एल्बो और शोल्डर इंजरीज शुड अवॉइड और मॉडिफाई दीज पोजेज, जिन लोग को भी कलाई की, ओके, एल्बो कोहनी की या शोल्डर इंजरीज हैं, कंधे की चोट है, तो उनको मींस अवॉइड करना चाहिए या फिर पोजेस को मॉडिफाई कर लेना चाहिए। रिक्वायर्स पेशेंस एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेस टू प्रिवेंट स्ट्रेन, ठीक है, इसके लिए पेशेंस की जरूरत होती है और धीमे धीमे प्रोग्रेस की जरूरत होती है स्ट्रेन से बचने के लिए, ठीक। अब प्रैक्टिशनर्स विद हाई ब्लड प्रेशर और वर्टिगो शुड कंसल्ट अ योगा एक्सपर्ट बिफोर ट्राइंग, ओके। अब आप उनसे कह सकते हैं अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या चक्कर आने की प्रॉब्लम है तो फिर आप हमसे कंसल्ट कर लेंगे, या अगर आपकी टीम है तो आप कह दीजिए हमारे मीन्स जो टीम है उनसे आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल बकासन, क्रेन पोज या टिट्टिभा आसन, फायरफ्लाई पोज, ये इसके एग्जांपल है। अब अगला जो हम लोग मीन्स जो योगा पोजेज लेने वाले हैं वो फॉरवर्ड बेंड, आगे की ओर झुकने वाले योगा पोजेज जो है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडिंग पोजीशन में स्टार्ट करिए, स्टार्ट इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, इंगेज द कोर एंड लेंथन द स्पाइन, कोर को एंगेज करिए और स्पाइन को खींच के रखिए, बिगिन फोल्डिंग फॉरवर्ड विद द हिप्स, ठीक है। अब हिप्स से अपनी आगे की ओर झुकेंगे,
रीच टुवर्ड्स द ग्राउंड, फिर ग्राउंड की तरफ बढ़ेंगे। अब स्टे रिलैक्स्ड इन द पोज, पोज में पूरा रिलैक्स्ड रहेंगे। इनहेल एंड स्लोली कम बैक अप, फिर सांस लेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब इसके बाद से बेनिफिट्स, इसके फायदे, इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज नहीं बोलेंगे, इंक्रीज होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, बढ़ाने का इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और रिलीव्स लोअर बैक टेंशन, लोअर बैक टेंशन है तो वो से मुक्ति मिलती है। इंप्रूव्स पोस्चर, इसमें आप इट जोड़कर भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो बिना उसके भी बोल सकते हैं। इंप्रूव्स पोस्चर, पोस्चर हमारा इंप्रूव होता है। और काम्स द माइंड, दिमाग को शांत करता है। और स्ट्रेचेस द हैमस्ट्रिंग्स एंड द काव्स, हमारी हैमस्ट्रिंग्स और काव्स को स्ट्रेच करता है, फैलाता है। स्टिमुलेट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी पाचन क्रिया, पाचन सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। अब क्या करना है, इंगेज योर कोर, अपनी कोर को इंगेज करिए। बेंड योर नीज स्लाइटली, अगर घुटनों को मोड़ना है तो धीमे धीमे मोड़िए। अब फोकस ऑन लेंथनिंग नॉट जस्ट रीचिंग, ठीक है, मतलब खिंचाव पर ध्यान दीजिए, एकदम खत्म करने पर नहीं कि बिल्कुल उसी पोज में पहुंच गए। अवॉइड टेंसिंग योर फेस और नेक, अपने फेस पर किसी भी तरह का टेंशन, किसी भी तरह का खिंचाव फेस पर या फिर नेक पर नहीं रखेंगे। और ब्रीद डीपली, गहराई से सांसें लेंगे, ठीक। अब डोंट्स, क्या नहीं करना है, डोंट लॉक योर नीज, अपनी नीज को लॉक नहीं करेंगे। डोंट फोर्स द फोल्ड, मीन्स मुड़ने को ज़्यादा फोर्स करके मुड़ेंगे नहीं। अब डोंट बेंड और राउंड द स्पाइन, अपनी मीन्स रीढ़ की हड्डी को ज़्यादा मीन्स ना तो झुकाएंगे बहुत ज़्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ना तो झुकाएंगे ना मोड़ेंगे, ओके। और डोंट होल्ड योर ब्रेथ, अपनी सांस को होल्ड नहीं करेंगे, ठीक। अब लिमिटेशंस, अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं। इफ यू हैव टाइट हैमस्ट्रिंग्स इट मे बी डिफिकल्ट टू फोल्ड डीपली इन फॉरवर्ड बेंड्स, अगर आपकी हैमस्ट्रिंग्स टाइट हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि ज्यादा आप गहराई से मुड़ पाएं फॉरवर्ड बेंड्स में। अब यूज मॉडिफिकेशंस लाइक बेंडिंग योर नीज और यूजिंग ब्लॉक्स टू सपोर्ट योर हैंड्स, अब आप मॉडिफिकेशंस को यूज कर सकते हैं अपने, जैसे अपने घुटनों को मोड़ने के लिए, या फिर आप ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं अपने हाथों को सपोर्ट करने के लिए। अब अगर इफ यू हैव क्रॉनिक लोअर बैक इश्यूज, अगर आपको ज्यादा ही लोअर बैक इश्यूज हैं, देन प्रैक्टिस फॉरवर्ड बेंड्स कॉशियसली, ध्यान से उनको प्रैक्टिस करिए। एंड विद प्रॉपर अलाइनमेंट, प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ करिए, ठीक। अब और लिमिटेशंस, अगर आपको घुटने की चोट है, अवॉइड लॉकिंग और ओवर एक्सटेंडिंग द नीज, अगर, ठीक है, इफ यू हैव नी इंजरीज अवॉइड लॉकिंग और ओवर एक्सटेंडिंग द नीज, ठीक है। अब अवॉइड डीप फॉरवर्ड बेंड्स इन प्रेगनेंसी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आप कह देंगे आपको आगे ज्यादा नहीं झुकना है। अब फॉरवर्ड बेंड्स में हार्म यू इफ यू हैव कंडीशंस लाइक हर्निएटेड डिस्क और स्पाइनल स्टेनोसिस, consult with a healthcare provider before attempting forward bends if you have significant spinal issues। अब ये सारे issues अगर किसी को हैं तो आप उनसे कह देंगे कि आप हमसे अच्छे से या किसी हेल्थ मीन्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, यानी किसी डॉक्टर वगैरह से आप अच्छे से कंसल्ट कर लेंगे, ठीक, स्लिप डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम है तो। अब इसके बाद से हम एग्जाम्पल इसके, पश्चिमोत्तानासन है सीटेड फॉरवर्ड बेंड, उत्तानासन स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड, इसके एग्जाम्पल है इन आसन के। अब हम लेंगे बैकवर्ड बेंड योगा पोजेज, पीछे झुकने वाले योगा पोजेज। अब इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे, बिगिन इन अ कंफर्टेबल सीटेड और स्टैंडिंग पोजीशन इंश्योरिंग योर बॉडी इज अलाइंड एंड रिलैक्स्ड। आप शुरुआत करिए मतलब आराम से बैठकर और या फिर खड़े होकर, मीन्स इंश्योरिंग, ये श्योर कर लीजिए कि आपकी बॉडी जो है सीध में है, अलाइंड है, एंड रिलैक्स्ड है, उस पर किसी तरह का टेंशन नहीं है। इंगेज द कोर, कोर को इंगेज कर लीजिए। ओपन द चेस्ट एंड शोल्डर्स, मतलब चेस्ट और शोल्डर्स को खोल लीजिए, ओके। अब मूव इनटू द बैक बेंड, फिर आप पीछे की ओर मुड़ने पर जाइए। स्टे फोकस्ड ऑन ब्रेथ, सांस पर अपनी ध्यान अच्छे से रखिए। अवॉइड ओवर एक्सटेंडिंग, बहुत ज्यादा एक्सटेंड करने पर ध्यान मतलब बचिए, उससे ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा झुकने ना पाए, ज्यादा बहुत खिंचाव आने ना पाए। कम आउट स्लोली, फिर धीरे धीरे वापस नॉर्मल पोज में आ जाएंगे। अब इसके बाद से बेनिफिट्स, इसके फायदे अगर आपको समझाने हो तो इट आप इसमें जोड़ सकते हैं, बिना इट के भी बोल सकते हैं। इंक्रीजेस स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ओपन्स द चेस्ट एंड शोल्डर्स, चेस्ट और शोल्डर्स को ओपन करता है। स्ट्रेंथन द बैक, बैक को स्ट्रेंथन करता है, मजबूती देता है, ताकत देता है। इंप्रूव्स पॉस्चर, पॉस्चर को इंप्रूव करता है। एंड इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द हिप फ्लेक्सर्स,
हिप फ्लेक्सर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। अब इसके क्या क्या करना है आपको, एंगेज द कोर, कोर को एंगेज करिए, ठीक है, एंगेज करिए। अब एज यू मूव इनटू अ बैक बेंड, जैसे आप बैक बेंड में जाएंगे, फोकस ऑन लेंथनिंग द स्पाइन रादर देन कोलैप्सिंग इनटू द पोज, ठीक है। आप फोकस आपका रहेगा स्पाइन को खींचने पर, बजाय अगर आपने स्पाइन को खींचने पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आप गिर सकते हैं पोज में, तो इस पर कोलैप्स हो सकते हैं, तो इस पर ध्यान देंगे तो नहीं हो पाएंगे। अब ड्रॉ योर शोल्डर ब्लेड्स बैक एंड डाउन टू ओपन द चेस्ट। अब आप अपनी शोल्डर ब्लेड्स को खींचेंगे पीछे और फिर डाउन नीचे ले जाएंगे टू ओपन द चेस्ट, चेस्ट को ओपन करने के लिए। एंड अवॉइड पुटिंग स्ट्रेन ऑन द शोल्डर्स, कंधों पर अपने स्ट्रेन देने से आपको बचना है। अब और डूज में ग्रेजुअली डीपन इनटू द बैक बेंड, फिर बैक बेंड पे धीरे धीरे मींस पीछे झुकेंगे। एज यू वार्म अप, जैसे आपने वार्म अप किया, एंड लिसन टू योर बॉडी, अपनी बॉडी को सुनेंगे। मतलब अगर आपको लग रहा है ज्यादा स्ट्रेस आपकी बॉडी पे आ रहा है तो फिर वहीं रुक जाएंगे। योगा का मतलब ये नहीं है कि आप जरूरत से ज्यादा अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज्यादा करिए, बॉडी की कैपेसिटी से थोड़ा कम किया जाता है। डोंट फोर्स द बैक बेंड, बैक बेंड जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। अब कीप योर ब्रेथ स्टडी, आप अपनी ब्रेथ को नॉर्मल रखेंगे, मजबूती से आराम आराम से करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, सुकून से, मतलब कोई भी प्रेशर सांस लेने पे हड़बड़ी में नहीं लेनी है सांस, ठीक। अब क्या नहीं करना है, अवॉइड कोलैप्सिंग इनटू योर लोअर बैक, डोंट ओवर एक्सटेंड इट, मतलब इतना नहीं झुक जाएंगे कि लोअर बैक पे आपके ज्यादा जोर पड़े और आप पीछे की ओर गिर जाएं, ये ध्यान रखेंगे। और इसको बहुत ज्यादा खींचना भी नहीं है आपको। अब इफ यू फील पेन, अगर आपको दर्द फील हो, रादर देन द जेंटल स्ट्रेच, हल्का सा खिंचाव लग रहा है, देन दैट्स ओके। अगर लेकिन ज्यादा आप पेन फील कर रहे हैं, देन ईज आउट ऑफ द पोज एंड टेक अ ब्रेक, आप पोज से धीरे धीरे बाहर आ जाइए और ब्रेक ले लीजिए। अब टेक योर टाइम टू एंटर एंड एग्जिट द पोज विद कंट्रोल, अब आपको पोज में जाना भी आराम से और एग्जिट भी आराम से करना है, स्पेशली इन अ डीप बैक बेंड्स, जिनमें बैक बेंड ज्यादा गहराई से किया जाता है, ज्यादा किया जाता है। रशिंग में इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी, ठीक है, हड़बड़ाहट आपकी रिस्क, मतलब इंजरी की रिस्क को बढ़ा सकती है, जिससे आपको चोट लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर आपने हड़बड़ाहट करी तो। अब इसके बाद से लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस रखनी है। अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, स्कॉलियोसिस है या फिर और एनी अदर सीरियस स्पाइनल कंडीशन, नेक प्रॉब्लम है, तो यू शुड प्रैक्टिस बैक बेंड्स कॉशियसली और अवॉइड देम। ये सब अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप अवॉइड करिए, या फिर मॉडिफिकेशंस के साथ कर सकते हैं, या ध्यान से करिए, ठीक है। इफ यू सफर फ्रॉम क्रॉनिक लोअर बैक पेन, अगर आपको लोअर बैक पेन बहुत ज्यादा है तो बैक बेंड्स में पुट अननेसेसरी स्ट्रेन ऑन द लंबर स्पाइन, फिर स्पाइन के निचले वाले हिस्से पर ज्यादा जरूरत से ज्यादा जोर पड़ सकता है, जिससे आपका दर्द बढ़ सकता है। तो अवॉइड दीज पोजेज, आप कह सकते हैं अपने लर्नर्स को, अपनी ऑडियंस, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको। अब मना करना है तो अवॉइड, जैसे अवॉइड बैक बेंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो आप उससे कह सकते हैं बैक बेंड्स को आप अवॉइड करेंगे, ओके। अब एग्जांपल्स इसके, धनुरासन, बो पोज, ठीक, या फिर उष्ट्रासन, कैमल पोज, और भी आसन है, मैं एक एक दो दो एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। अब सीटेड योगा पोजेज, सीटेड योगा पोजेज जो बैठ के योग किए जाते हैं, उनमें पोजेज में इंस्ट्रक्शन देने के लिए, सिट ऑन अ मैट विद योर स्पाइन स्ट्रेट, मैट पर बैठिए और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, एंड शोल्डर्स रिलैक्स, शोल्डर्स को रिलैक्स्ड रखिए, एंड कीप योर हिप्स अलाइंड एंड वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अपने हिप्स को बराबर में रखिए, ऊंच नीच ना हो वहां पर, और एंड वेट इवनली, और वेट आपका बराबर से वहां पर बटा हुआ हो। फिर उसके बाद से इंगेज योर कोर जेंटली टू सपोर्ट योर पोस्चर, अपने पोस्चर को सपोर्ट करने के लिए अपनी कोर को बढ़िया से इंगेज करिए। यूज प्रॉप्स लाइक कुशन्स और ब्लॉक्स इफ नीडेड फॉर बेटर अलाइनमेंट और कंफर्ट, अपनी अलाइनमेंट को बेटर रखने के लिए, आराम से रखने के लिए, ठीक है, आप कुशन्स को यूज कर सकते हैं, प्रॉप्स को यूज कर सकते हैं जैसे कुशन या ब्लॉक्स अगर जरूरत हो तो, ओके। अब क्या करना है, इंश्योर योर स्पाइन रिमेन्स इलोंगेटेड थ्रू आउट द पोज, ठीक है, ये कोशिश करिए कि आपकी पोज के दौरान स्पाइन पूरी अच्छे से खींची रहे। अब फ्लेक्स योर फीट इन सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड्स टू प्रोटेक्ट योर नीज, अपनी पाँव को खींच के रख, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी वाली पोजीशन में रखेंगे, सीटेड मतलब उन पर कोई पाँव पे खिंचा, बैठे वाली पोजीशन में पाँव का काम क्या है, आराम से उनको
फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रखेंगे टू प्रोटेक्ट योर नीज, अपने नीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यूज प्रॉप्स इफ योर हिप्स और हैमस्ट्रिंग्स आर टाइट, आप प्रॉप्स को यूज कर सकते हैं अगर आपकी हैमस्ट्रिंग्स या फिर हिप्स आपके टाइट हो तो। अब मेंटेन स्टडी डीप ब्रीदिंग टू इनहेंस रिलैक्सेशन, अपना रिलैक्सेशन बढ़ाने के लिए आप अच्छे से डीप ब्रीदिंग करिए और स्टडी तरीके से करिए। अब डोंट्स क्या नहीं करना है, अवॉइड स्लाउचिंग, कंधों को मोड़ना नहीं, झुकाना नहीं है ज़्यादा, और राउंडिंग योर बैक, अपनी बैक से ज़्यादा झुक नहीं जाना है, ये नहीं करना है। रिफ्रेन फ्रॉम होल्डिंग योर ब्रेथ ड्यूरिंग पोजेज, बचिए अगर ज़रूरी है तो मीन्स अपनी ब्रेथ को होल्ड करने से बचिए। एंड अवॉइड स्ट्रेनिंग योर नेक और शोल्डर्स, ठीक है, अपनी गर्दन पर या शोल्डर्स पर दबाव देने से बचिए। कीप देम रिलैक्स्ड, कीप देम रिलैक्स्ड, उन्हें रिलैक्स्ड पोजीशन में रखिए। अब इसके बाद से बेनिफिट्स, इसके फायदे, इम्प्रूव्स पॉस्चर एंड स्पाइनल अलाइनमेंट, हमारे पॉस्चर को ठीक करते हैं ये पोजेज और हमारी स्पाइनल अलाइनमेंट को भी ठीक करते हैं। प्रमोट्स रिलैक्सेशन एंड मेंटल क्लैरिटी, हमारे रिलैक्सेशन को बढ़ाते हैं और मेंटल क्लैरिटी को भी बढ़ाते हैं। अब स्ट्रेंथन द कोर एंड पेल्विक मसल्स, हमारी कोर और पेल्विक मसल्स को मजबूती देते हैं। अब लिमिटेशंस इनके क्या हैं, अगर आप इफ़ यू हैव टाइट हिप्स और हैमस्ट्रिंग्स यू मे नीड टू मॉडिफाई पोजेज, अगर आपको हिप्स टाइट हैं आपके या फिर आपको हैमस्ट्रिंग्स है तो फिर आप मीन्स हैमस्ट्रिंग्स या हिप्स आपके टाइट हैं तो फिर यू मे नीड टू मॉडिफाई पोजेज, आपको फिर पोजेज को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। अब प्रैक्टिस विद कॉशन, ध्यान से प्रैक्टिस करिए। इफ़ यू हैव लोअर बैक इश्यूज, अगर आपको लोअर बैक इश्यूज हैं। अब इफ़ यू हैव ध्यान रख लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप उसको, मैंने जैसे वीडियो के शुरू में बताया था कि आप इनको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नी इंजरीज में लिमिट सम सीटेड पोजेज, अगर घुटनों में चोट है तो उससे कुछ सीटेड पोजेज को मीन्स उनको हमें लिमिट में करना होता है। यूज प्रॉप्स एज नीडेड, अगर जरूरत हो तो प्रॉप्स को यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स इनके, गोमुखासन, काउ फेस पोज या फिर पर्वतासन, माउंटेन पोज, जो सीटेड किए जाते हैं, बहुत अच्छे आसन है, और भी बहुत सारे आसन है। अब आगे हम बात करेंगे ट्विस्टिंग योगा पोजेज की। ट्विस्टिंग योगा पोजेज में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले इंस्ट्रक्शन से, उसमें शुरुआत कर लेंगे। स्टार्ट विद अ न्यूट्रल स्पाइन, मतलब आपको स्पाइन को न्यूट्रल रखना है, उसको किसी तरफ मोड़कर नहीं रखना है। एंड फिर ड्रॉ योर नेवल टुवर्ड योर स्पाइन टू एक्टिवेट योर कोर मसल्स, अपनी नेवल को थोड़ा सा स्पाइन की तरफ खींचेंगे ताकि आपकी कोर मसल्स एक्टिवेट हो जाएं। एंड दिस विल सपोर्ट योर ट्विस्ट, इससे आपकी ट्विस्ट को भी सपोर्ट मिलेगी। अब इंश्योर दैट एज यू ट्विस्ट, आप ये पक्का कर लीजिएगा जब आप ट्विस्ट करें, मतलब ट्विस्टिंग करें तो योर स्पाइन रिमेन्स लॉन्ग, आपकी स्पाइन जो है वो खींची हुई रहे। अवॉइड कोलैप्सिंग द चेस्ट और ओवर ट्विस्टिंग, आप चेस्ट ऐसा मत करिएगा कि मीन्स चेस्ट के सहारे गिर जाएं या फिर जरूरत से ज़्यादा ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब विच कैन पुट अननेसेसरी स्ट्रेन ऑन द लोअर बैक, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको लोअर बैक पे ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेन पड़े। अब इसके बाद से स्टे इन द ट्विस्ट फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स, आप इसमें ट्विस्ट में स्टे करेंगे थोड़ी देर, सांसों को मीन्स थोड़ी सांसों तक। अलाउइंग योर बॉडी टू रिलैक्स, अपनी बॉडी को ये अलाउ करते हुए कि आपकी बॉडी रिलैक्स्ड रहे। अब टू कम आउट ऑफ द ट्विस्ट, ट्विस्ट से बाहर आने के लिए स्लोली अनविंड योर स्पाइन, ठीक है, अपनी स्पाइन को थोड़ी धीरे धीरे अनविंड करेंगे एंड रिटर्न टू अ न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन जैसे आपने शुरुआत करी थी उस पोजीशन में धीरे धीरे वापस आएंगे। रिपीट द ट्विस्ट ऑन द अपोजिट साइड, अपनी मीन्स ट्विस्ट जो ट्विस्ट है उसको अपोजिट साइड से अब आप उसको रिपीट कर लेंगे। अब आगे इंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग बेनिफिट्स की बात कर लेंगे। अब ट्विस्टिंग हेल्प्स टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द मोबिलिटी ऑफ द स्पाइन स्पेशली इन द थोरेसिक रीजन, अपर एंड मिडल बैक। अब जो ट्विस्टिंग हमें हेल्प करती है हमारी स्पाइन की मोबिलिटी को मीन्स मेंटेन रखने में और इम्प्रूव करने में, और खासकर ये थोरेसिक रीजन पर। ओके, अब इसके बाद से ट्विस्ट कंप्रेस द डाइजेस्टिव organs, stimulating detoxification by increasing circulation and aiding in digestion after releasing the twist. Okay, fresh blood flows to the organs. अब
जो ट्विस्ट होता है, हम जब बॉडी को अपनी ट्विस्ट करते हैं उससे हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पर मीन्स कंप्रेस करता है, जिससे हमको डिटॉक्सिफिकेशन में, मतलब जो फालतू के हमारे जो केमिकल्स हैं बॉडी के, उनको निकालने में हमें मदद मिलती है और हमारा सर्कुलेशन अच्छा होता है और फिर उससे हमारा डाइजेशन बढ़िया होता है। अब जब ट्विस्ट को रिलीज कर देते हैं हम, तो फिर हमारे ऑर्गन्स को फ्रेश ब्लड आराम से मिल जाता है। अब इसके बाद से और बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? ट्विस्ट आर ग्रेट फॉर रिलीजिंग टेंशन इन द बैक में टेंशन रिलीज करने के लिए ट्विस्ट बहुत अच्छे होते हैं। शोल्डर्स एंड नेक, मतलब कंधों से को और गर्दन से, मेकिंग देम हेल्पफुल फॉर दोज विद डेस्क जॉब्स और पुअर पोस्चर, जो पुअर खराब पोस्चर में बैठते उठते हैं या फिर जिनकी डेस्क जॉब है उनके लिए ये ट्विस्टिंग वाले मीन्स पोजेज बहुत अच्छे होते हैं। अब ट्विस्टिंग पोजेज रिक्वायर कॉन्सेंट्रेशन, इनके लिए कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो विच हेल्प्स शार्पन फोकस, जिससे मदद मिलती है फोकस को शार्प करने में, एंड ब्रिंग्स क्लैरिटी टू द माइंड को क्लैरिटी मिलती है। अब इसके बाद से अवॉइड जर्किंग इनटू द ट्विस्ट, अवॉइड करिए ट्विस्ट में जर्क लेने से, झटका लेने से। इंस्टेड मूव स्लोली एंड विद कंट्रोल, धीरे धीरे मूव करिए और कंट्रोल में रखिए। लेटिंग द ट्विस्ट डेवलप नेचुरली विद ईच ब्रेथ, मतलब ट्विस्ट जो हर सांस के साथ बढ़िया से डेवलप हो। अब इनिशिएट द ट्विस्ट फ्रॉम द अपर बैक, अब ट्विस्ट को शुरुआत करिए अपर बैक से, ऊपर की तरफ से ट्विस्टिंग शुरू करिए, एंड शोल्डर से, एंड नॉट जस्ट द नेक, सिर्फ गर्दन से या लोअर बैक से ही मत करिए। दिस विल प्रिवेंट स्ट्रेनिंग द लंबर रीजन, इससे लंबर रीजन को फालतू का स्ट्रेन मिलने से आप बचे रहेंगे। अब डीप ब्रीदिंग कैन हेल्प यू रिलैक्स इनटू द पोज, अब जब पोज में रहें आप तो आराम से गहरी गहरी सांसें लीजिए, सांसें छोड़िए उससे, एंड रिलीज टेंशन, उससे आपको टेंशन रिलीज करने में भी मदद मिलेगी। अब क्या नहीं करना है? जरूरत से ज्यादा ट्विस्ट नहीं करना है, डोंट ओवर ट्विस्ट। अब कीप द चेस्ट ओपन, चेस्ट को खुला रखिए, एंड द हार्ट लिफ्टेड एज यू ट्विस्ट, ठीक है। और अवॉइड कोलैप्सिंग द चेस्ट टुवर्ड द फ्लोर और योर नीज, ठीक है। अपने चेस्ट की सहारे गिरने से, मतलब चेस्ट की तरफ के सहारे गिरने से बचिए, ठीक है, जमीन की तरफ या घुटनों की तरफ, मतलब बैलेंस में रखिए अपनी बॉडी। योर हिप्स शुड रिमेन ग्राउंडेड, आपके हिप्स जमीन पर ही रहे, स्पेशली इन सीटेड ट्विस्ट, बैठे हुए ट्विस्टिंग वाले पोजीशंस में, पोजेस में। अब डोंट ट्राई टू ओवर रोटेट योर टॉर्सो इफ योर हिप्स आर लिफ्टिंग ऑफ द फ्लोर, जब आपके हिप्स उठ रहे हो फ्लोर से तो फिर आप कोशिश करिए ज्यादा ओवर रोटेट आपके टॉर्सो ना होने पाए। अब डोंट रश, हड़बड़ी मत करिए, कोई भी जल्दबाजी किसी भी पोज में नहीं करनी है। अब स्पाइनल इश्यूज, नेक इश्यूज, प्रेगनेंसी, सेम एज बैकवर्ड बेंड पोजेज में जो भी लिमिटेशंस थी वो यहाँ पर भी वही लिमिटेशंस रहेंगी। अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, इफ यू हैव डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स लाइक एसिड रिफ्लक्स और अल्सर्स, बी कॉशियस विद डीप ट्विस्ट, फिर ज्यादा गहरे, ज्यादा जरूरत से ज्यादा ट्विस्ट लेने से बचिए। सम पीपल में फाइंड ट्विस्ट एग्रेवेट दीज कंडीशंस, कुछ लोग को ये प्रॉब्लम्स बढ़ा सकती हैं अगर मीन्स ये ट्विस्टिंग वाले आपने पोजेस किए तो, इसलिए फिर अवॉइड कीजिए। अब इफ यू हैव हिप और नी इंजरीज देन मॉडिफाई द ट्विस्ट टू कीप द बॉडी अलाइंड एंड अवॉइड स्ट्रेन, ठीक है। अगर आपको हिप या नी इंजरीज है तो फिर आप मॉडिफाई कर लीजिए ट्विस्ट को, या फिर अपनी बॉडी को अलाइन रखिए और स्ट्रेन से बचिए, मतलब किसी तरह का तनाव, किसी तरह का दबाव देने से बॉडी पे बचिए। अब इसके एग्जांपल क्या हो जाते हैं? अर्धमस्तेंद्र आसन, ठीक है, हाफ लॉर्ड ऑफ द फिश पोज, और दूसरा परिवृत्त वीरासन, रिवॉल्व हीरो पोज, ठीक है। ये हमारे ट्विस्टिंग वाले आसन हो जाते हैं। अब इसके बाद से हम बात करेंगे प्राणायाम की, ठीक है। प्राणायाम में इंस्ट्रक्शंस कैसे देने, अब शुरुआत इंस्ट्रक्शन से ही कर लेते हैं कि आराम से बैठिए अपनी बैक को स्ट्रेट सीधा रखते हुए, सिट कंफर्टेबली विद योर बैक स्ट्रेट, और क्लोज योर आईज एंड टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कुछ गहरी गहरी सांसें लीजिए। इनहेल डीपली, मतलब इनहेल करिए, सांस लीजिए गहराई से, फिलिंग योर लंग्स, की आपके फेफड़ों में बिल्कुल ऑक्सीजन भर जाए। एक्सेल स्लोली, एक्सेल करिए, मतलब आराम आराम से, धीमे धीमे से, कोई जल्दबाजी नहीं। प्रैक्टिस इन क्लीन एंड काम एनवायरनमेंट, साफ सुथरे और शांतिपूर्ण वातावरण में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। परफॉर्म ऑन एन एम्प्टी स्टमक और एटलीस्ट 3-4 आवर्स आफ्टर अ मील, खाली पेट प्रैक्टिस करिए सबसे अच्छा है, और खाने के बाद करना चाहें तो कम से कम 3 से 4 घंटे बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। वेयर कंफर्टेबल क्लोथिंग, साफ मतलब आरामदायक कपड़े पहनेंगे ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। डोंट्स क्या नहीं करना है,
अवॉइड प्रैक्टिसिंग इमीडिएटली आफ्टर अ मील, खाने के तुरंत बाद प्रैक्टिस करने से बचिएगा। डू नॉट फोर्स योर ब्रेथ और स्ट्रेन योर लंग्स, अपनी सांसों पे ज़्यादा जोर नहीं देना है और अपने लंग्स पर भी ज़्यादा दबाव नहीं देना है। अवॉइड होल्डिंग योर ब्रेथ फॉर टू लॉन्ग, अपनी सांसों को होल्ड करने से ज़्यादा देर तक आपको बचना है, मतलब कुंभक लगाना कहते हैं ना, तो कुंभक से आपको लंबे टाइम तक बचना है अगर आपकी प्रैक्टिस कम है या नहीं है तो। ओके, स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगिनर, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों से बचना है। अब बेनिफिट्स, आपको बेनिफिट क्या करने हैं, इसके फायदे क्या क्या मिलते हैं, तो आपको इसको समझाना होगा। तो इट लगा के आप या प्राणायाम लगा के, प्राणायाम इम्प्रूव्स लंग कैपेसिटी, या फिर सीधे सिंपल बोलना चाहे तो इट भी बोल सकते हैं, बिना इट के भी बोल सकते हैं। इम्प्रूव्स लंग कैपेसिटी, हमारी फेफड़े की क्षमता को इम्प्रूव करता है। और इन्हांसेज कंसंट्रेशन एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस, हमारे कंसंट्रेशन को, ध्यान को मतलब बढ़ाता है, अच्छा करता है और तनाव को कम करता है, रिड्यूस करता है। अब बूस्ट ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी, और बॉडी में जो हमारी ऑक्सीजन सप्लाई होती है उसको मतलब अच्छा करता है, बढ़ाता है, बेहतर करता है। प्रमोट्स बेटर स्लीप एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एंजाइटी, ओके, हमारी नींद को बेहतर करता है और हमें तनाव को कम करने में हमारी मदद करता है। अब उसके बाद से लिमिटेशंस, इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। इट शुडंट बी परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स विद सीवियर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जिनको सांसों से संबंधित कोई भी समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है, तो फिर उनको उन लोगों को ये परफॉर्म नहीं करना है, जिनको सीवियर प्रॉब्लम है तो। अब इसके बाद प्रेग्नेंट विमेन शुड अवॉइड सर्टेन टाइप्स ऑफ प्राणायाम लाइक कपालभाति, ठीक है। कपालभाति वैसे षटकर्म की एक विधा है, ठीक है, शुद्धि क्रिया है। अब लेकिन लोग इसको आमतौर पर प्राणायाम का ही हिस्सा रख लेते हैं, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, प्रेग्नेंट वीमेन हैं, उनको इसको अवॉइड करने चाहिए। अब प्राणायाम में कॉज डिजीनेस और डिस्कम्फर्ट इफ प्रैक्टिस्ड इनकरेक्टली, ठीक है। प्राणायाम से मीन्स चक्कर आने की शिकायत हो सकती है या फिर थोड़ा अनईजी फील कर सकते हैं अगर सही तरीके से उसकी प्रैक्टिस नहीं की गई तो। अब इसके बाद से एग्जाम्पल्स इसके अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ठीक है, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग इसको बोल देते हैं इंग्लिश में। अब शीतली प्राणायाम या कूलिंग ब्रीथ, ठीक है, कूलिंग ब्रेथ या शीतली प्राणायाम एक ही बात है। अब भ्रामरी प्राणायाम, डीप ब्रेथ, ओके, तो ये इसके एग्जाम्पल है। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको आपको कई बार देखना है इस वीडियो को, और इसमें से जो भी टर्म्स, फ्रेजेज, सेंटेंसेज जो भी आपको अपने काम के लगे हों, जो वर्ड्स आपको अपने काम के लगे हों, उनको धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज में, अपने जब आप स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, अपने लर्नर्स को सिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे इनका यूज आप बढ़ाइए। फिर आप जानते हैं सब कुछ धीरे धीरे होता है, सब कुछ आराम आराम से होता है। और आजकल आप एक बात सोच लीजिए, कोई भी चीज़ शुरू करने जा रहे हैं तो उसका फिर रिजल्ट सोचकर उस चीज़ में मेहनत करते रहिए। आप योगा के बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर आप कहीं से कमज़ोर हैं तो फिर आपको बहुत सी चीज़ों से, बहुत से फ़ायदों से आप बच सकते हैं। तो इन फ़ायदों का पूरा आपको फ़ायदा मिले, तो इसके लिए ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, और हम इसमें आपका पूरा साथ देंगे। इस वीडियो से सीखिए, और भी हमने कई सारे वीडियोज पोस्ट कर रखे हैं, उनसे सीखिए, प्रोनाउंसिएशन पर और ग्रामर पर, जो भी चीज़ें आपको आपके काम की लगी हमारे चैनल पर, उन वीडियोज में से देखकर सीख सकते हैं और अपने साथ वालों को अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट्स को आगे भी आपको मिलते रहे, इसके लिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।